इस एफआईआर में लिखा गया है। इस एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में और मैं आपको बताता हूं कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं। दरअसल इसमें जो लिखा गया, जो इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें लिखा गया कि तावड़ू की तरफ से करीब 600 से 700 उग्र असामाजिक लोगों की भीड़, जो कि अल्लाहू अकबर, जो कि एक धार्मिक नारा है, ये लगाते हुए आ रहे थे और वो चौक पर तैनात पुलिस बल की तरफ से पथराव कर रहे थे, जो कि 600 से 700 उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ द्वारा लगातार पुलिस बल पर पथराव किया जा रहा था। और इसके अलावा उपरोक्त असामाजिक लोगों की भीड़ की तरफ से पुलिस बल पर अवैध तरीके से जो हथियार लाए गए थे उनसे हमला किया गया है। तो ये एफआईआर में जिक्र किया गया। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाहू अकबर के जो नारे लगाए गए थे 600 से 700 लोगों की भीड़ में, ये धार्मिक नारे जो थे वो लगाए गए थे। और इन नारों के बाद अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर इन्वेस्टिगेट पुलिस को करना है। बताया जा रहा है कि 600 से 700 लोग जो थे वो अचानक आ गए थे। तो क्या है, ये तैयारी पहले से थी? ये सबसे बड़ा सवाल इस एफआईआर के बाद। अब आगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो समझिए। दरअसल इसमें यह लिखा गया है कि नुकसान ना हो परंतु उग्र असामाजिक लोगों की भीड़ द्वारा पुलिस बल पर पथराव व फायरिंग निरंतर जारी रखी गई। उस दौरान उग्र असामाजिक लोगों की ओर से फायरिंग में एक निरीक्षक अनिल कुमार के पेट में गोली लग गई थी, जिससे वो घटनास्थल पर जख्मी हो गए और उन्हें पत्थरबाजी में एएसआई जगबीर अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम भी जख्मी हो गए थे। यानी कि 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की बात इसमें लिखी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जो आगे का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और इसमें क्या लिखा गया है, आगे के पॉइंट में यह लिखा गया है कि जो भीड़ थी वो लगातार 600 से 700 लोगों की थी और लगातार सरकारी कार्य में बाधा डालकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग करके सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 600 से 700 लोगों की भीड़ यहां पर पहुंची थी, इस एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि वो एक तय नीयत के साथ वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उसी नीयत के साथ हमले को अंजाम दिया है। तो ये 3 अहम पॉइंटर्स इस एफआईआर में से अभी तक हमने आपको बताया है और इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जानबूझकर ये हमला किया गया है। कम से कम ये एफआईआर तो यही कहती है। और इसके बाद अब लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा गया है आखिरी में कि अवैध हथियार से फायरिंग करके पुलिस बल पर हमला करने पर निरीक्षक अनिल कुमार को गोली मारने और दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने के बारे में अलग अलग धाराओं में केस जो है वो दर्ज किए गए। देखिए, ये धारा जो है वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है और इन धाराओं में केस दर्ज किए गए। इनमें कौन कौन सी धारा लगाई गई है? 148, 149, 332 लगाई गई है, 353 लगाई गई है, 186, 307, 295 ए, आईपीसी की धारा 25, 54 और 59 ए लगाई गई है। और इस पे धारा लगाने के बाद अब कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर एक धार्मिक आयोजन एक पक्ष की ओर से किया जा रहा था तो 600 से 700 लोगों की भीड़ अचानक कैसे इकट्ठा हो गई? और उनके पास हथियार थे, जैसा कि इस एफआईआर में जिक्र है, पथराव किया जा रहा था। और इस एफआईआर में यह भी जिक्र है, जो कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, कि कुछ लोग इस तय नियत के साथ वहां पर पहुंचे थे कि पुलिस कर्मियों पर हमला वो करेंगे और ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद 2 लोगों को गोली भी लग गई थी, जिसका जिक्र इस एफआईआर पर किया गया है। तो पुलिस पर जानलेवा हमले का जिक्र किया गया है, धार्मिक नारे लगाने की बात इसमें कही गई है और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सोच समझकर इस तरह की हमले को अंजाम दिया गया। इस एफआईआर का ये जो मजमून है वो सामने आ रहा है। ये एफआईआर जो है वो पुलिसकर्मी की ओर से ही दाखिल करवाई गई और अब इसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इसके तमाम दूसरे पहलुओं को। लेकिन सवाल वही था जिसे लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर कैसे इतनी बड़ी हिंसा एक साथ अचानक यकायक भड़क सकती है, और उसको लेकर ये एफआईआर बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही है। हालांकि इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेट किया जाना है और इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो सारी चीजें जो है वो खुलकर साफ हो जाएंगी कि कितने दिन से ये प्लानिंग की जा रही थी, क्या अचानक ये लोग इकट्ठा हुए, क्या पत्थर अचानक वहां पर पहुंच गए, क्या हथियार पहले अचानक पहुंच गए, और अगर ये पहले से प्लानिंग की गई है तो ये सप्लाई करने वाला कौन है। एक और चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो अल्लाहू अकबर के नारे, पुलिस पर जानलेवा हमला करने की तरीके और फिर वहां पर जो तमाम हथियार पहुंचे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो अब बन जाते हैं। और इसके बाद अब इस एफआईआर के बाद कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है ये देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा जुड़ गए हैं। अनुज, इस एफआईआर में बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन 3 पॉइंटर्स जिस पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंटर तो ये सोच समझकर सब कुछ किया गया, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ और अवैध हथियारों से हमला किया गया। दूसरा पॉइंटर यह है कि अल्लाहू अकबर के नारे यानी कि धार्मिक नारे वहां पर लगाए गए। और तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि 600 से 700 लोग वहां पर पहुंचे थे, यानी कि यकायक ये 600-700 लोग पहुंच गए या फिर पहले से प्लानिंग थी। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस एफआईआर में जिक्र किया गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से एफआईआर में साफ तौर पे लिखा गया है कि कैसे
ताउड़ी की तरफ से 600 से 700 लोग आते हैं और अवैध हथियारों से हमला करते हैं। साफ तौर पे ये बताया जाता है कि एफआईआर में लिखा है कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं तय था, यानी 600 से 700 लोगों का आना, उसके बाद पथराव करना, उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उन पर हमला करना, कहीं न कहीं एफआईआर से साफ पता चलता है। अगर हम दूसरी एफआईआर की इसी में बात करें, जो कि कहा जा सकता है कि जो साइबर थाना था जहां पर अटैक हुआ था, उस एफआईआर में भी साफ तौर पे लिखा है कि कैसे हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वो आते ही थाने पर हमला कर देते हैं। जो वहां पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं वो इस कदर डर जाते हैं, एक तरीके से कहा जाता है कि अपनी जान की रक्षा करने के लिए आखिरकार उन्हें हवा में फायरिंग करना पड़ता है। लेकिन हवा में फायरिंग करने के बावजूद ये जो उपद्रवी होते हैं वो वहां से नहीं जाते हैं, बाकायदा बस से थाने की दीवार पर टक्कर मारते हैं। उसके बाद एफआईआर में ये तक लिखा है कि वो थाने में जो कमरे थे वहां पहुंचते हैं और वहां न सिर्फ तोड़फोड़ करते हैं बल्कि लूटपाट भी करते हैं। यानी उपद्रवी जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हजारों की संख्या में जाते हैं, लगातार पथराव करते हैं और अवैध हथियारों से हमला करते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जान बचाने के लिए पुलिस की तरफ से जब हवा में फायरिंग की जाती है, बावजूद इसके उपद्रवी वहां से नहीं भागते हैं। तो साफ तौर पे एफआईआर में लिखा गया है कि किस तरीके से ये जो उपद्रवी थे वो पूरी तरीके से, लेकिन इस एफआईआर में एक पहलू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो साजिश वाला पहलू है। इसमें ये लिखा गया है कि सोच समझकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जान लेने के मकसद से हमला किया गया। और जिस तरह से अभी तक इस मामले को दिखाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि अचानक भीड़ आई और उसने हमला कर दिया, लेकिन उस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करती है ये एफआईआर। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि साफ तौर पे एफआईआर में लिखा गया, खास तौर पे अगर थाने की बात करें तो ये वही साइबर थाना था जिसने कहीं न कहीं नूह मेवात में उन युवाओं पर शिकंजा कसा था जो कहीं न कहीं चीटिंग करते थे, जालसाजी करते थे, साइबर क्राइम करते थे। ऐसे में शक इस बात का भी जाहिर किया जा रहा है कि ये थाना जो था वो पहले से ही टारगेट में था। जब इस तरीके की हिंसा भड़की उसके बाद हजारों की संख्या जो उपद्रवी होते हैं वो थाने में पहुंचते हैं और उसके बाद थाने पर धावा बोल देते हैं। यानी साफ तौर पर ये पूरी घटना जिस तरीके से एफआईआर में लिखी उससे साफ लगता है कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि अचानक से हजारों की संख्या में लोगों का आना, अचानक से उनके पास तमाम हथियार, स्टोरेज ऑफ वेपन, स्टोरेज ऑफ पेटल्स, यानी कि वहां पर जो स्टोन्स थे वो बहुत बड़े सवाल